तो सोचिए, एक ट्रेडर के बारे में जो बार बार लॉस कर रहा है। अपनी स्ट्रैटेजी बदल कर देख ली, इंडिकेटर बदल लिए, लेकिन नतीजा वही, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। तो आज की ये जो हमारी चर्चा है ना, वो खास तौर पर इसी समस्या का हल ढूंढने के बारे में है। ये वो सवाल है जो हर ट्रेडर को परेशान करता है। आखिर क्यों 90% लोग इस खेल में हार जाते हैं? और इसका जवाब सुनिए, किसी खुफिया स्ट्रैटेजी में नहीं छिपा है, बिल्कुल नहीं। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि असली समस्या मार्केट में या ट्रेडिंग टूल्स में है ही नहीं, बल्कि वो है ट्रेडर के अपने दिमाग में, उसके माइंडसेट में। अक्सर लोग सोचते हैं कि गड़बड़ बाहर कहीं है, जबकि असली लड़ाई तो अंदर चल रही होती है। और इस सच्चाई को ना अच्छे से समझने के लिए चलो मार्क डगलस की कहानी में चलते हैं। एक ऐसे ट्रेडर की कहानी जो बिल्कुल उन्हीं गलतियों से गुजरा जिनसे आज भी कई लोग जूझ रहे हैं। मार्क डगलस भी, आप देखिए, शुरू में एक आम ट्रेडर ही थे। शुरुआत में उन्होंने खूब पैसा कमाया और जैसा होता है उससे उनमें एक जबरदस्त ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। और फिर बस एक ही ट्रेड में उन्होंने अपना सब कुछ कमा दिया। सब कुछ। ये एक बहुत ही भयानक अनुभव था, लेकिन सच कहूं तो यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख भी बना। और अपनी इसी नाकामी के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि मार्केट को समझना तो आसान है, पर अपने दिमाग पर काबू पाना वो सबसे मुश्किल काम है। और इसी अनुभव के बाद उन्होंने अपनी वो मशहूर किताब लिखी, ट्रेडिंग इन द जोन। उनका सबसे बड़ा सबक क्या था? यही कि ट्रेडिंग कोई निश्चितता का खेल नहीं है, ये तो बस संभावनाओं का खेल है, एक प्रोबेबिलिटी गेम। और यहाँ हर बार सही होने की उम्मीद रखना ही सबसे बड़ी गलती है। तो सवाल उठता है, एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए वो सही माइंडसेट है क्या? चलिए अब मार्क डगलस के दिए हुए उन 4 सबसे जरूरी नियमों को समझते हैं। ये वो नियम हैं जो किसी भी ट्रेडर का खेल पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो सबसे पहले नियम नंबर 1, बिल्कुल बुनियादी नियम है ये, और वो ये है कि हर ट्रेड को एक अलग, एक स्वतंत्र घटना मानना होगा। पिछले प्रॉफिट या लॉस का अगले ट्रेड के नतीजे पर कोई असर नहीं होता, जीरो। गलती लोग ये सोचते हैं कि अरे पिछली बार लॉस हुआ तो अब तो ये ट्रेड जीतना ही पड़ेगा, जबकि सही सोच ये है कि ये बस एक नया मौका है, बस। ठीक है, अब आते हैं दूसरे जरूरी नियम पर, और इसका सीधा ताल्लुक है लॉस को संभालने से। मार्क डगलस साफ कहते हैं, अगर कोई ट्रेडर हारने से डरता है तो वो कभी भी लगातार मुनाफा नहीं कमा सकता। ये डर ही है जो अक्सर ट्रेडर्स से गलत फैसले करवाता है। तो इसका हल क्या है? हल है लॉस को स्वीकार करना। इसे अपनी नाकामी समझने के बजाय इसे ट्रेडिंग के बिजनेस का एक खर्चा मानना चाहिए, है ना? और इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्या है? हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना, हमेशा। अब नियम नंबर 3, ये इस बारे में है कि एक ट्रेडर को कितनी बार ट्रेड करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे अच्छे ट्रेडर्स ज्यादा ट्रेड नहीं करते, वो सही ट्रेड करते हैं। बार बार मार्केट में घुसना और ओवर ट्रेडिंग करना, ये तो सीधे सीधे अपना पैसा जलाने जैसा है। क्वालिटी क्वांटिटी से हमेशा ज्यादा जरूरी है। और आप चौथा और शायद सबसे जरूरी नियम, अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस पर काबू रखना। जब कोई ट्रेडर प्रॉफिट में होता है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? लालच। ये उसे और ज्यादा कमाने के चक्कर में सही टाइम पर ट्रेड से बाहर ही नहीं निकलने देता। और जब वही ट्रेडर लॉस में होता है तब डर हावी हो जाता है। ये डर या तो उसे बहुत जल्दी ट्रेड से बाहर फेंक देता है या फिर उसे कोई सही फैसला लेने ही नहीं देता। इन दोनों जहरीली भावनाओं का बस एक ही इलाज है, इमोशंस के आधार पर नहीं बल्कि नियमों के आधार पर ट्रेडिंग करना। एक सिस्टम बनाना और फिर चाहे जो हो जाए उस पर टिके रहना, बस यही इसका हल है। तो चलिए अब इन थ्योरी की बातों को असल प्रैक्टिस में लाते हैं। अगर कोई ट्रेडर बार बार लॉस के चक्कर में फंसा हुआ है तो ये 5 स्टेप एक्शन प्लान उसकी बहुत मदद कर सकता है। तो पहला कदम, अपनी स्ट्रैटेजी को फिक्स करना होगा, उसे बार बार बदलना बंद करना होगा। दूसरा, अपने रिस्क को मैनेज करो। हर ट्रेड पर अपनी कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क लेना है। तीसरा, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल, ये अनिवार्य है हर एक ट्रेड के लिए। चौथा, एक डेली लिमिट सेट करनी होगी, जैसे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ट्रेड। और पांचवा और बहुत ज़रूरी, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना होगा जिसमें अपनी गलतियां लिखी जाएं ताकि उनसे सीखा जा सके। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि मार्केट में पैसा किसी शानदार स्ट्रैटेजी से ज़्यादा अनुशासन और धैर्य से बनता है।
और ये दोनों ही गुण असल में माइंडसेट का ही तो हिस्सा हैं। और सबसे बड़ा सच तो ये है कि मार्केट किसी को नहीं हराता, लोग खुद अपनी ही भावनाओं से हार जाते हैं। जिस पल कोई ट्रेडर यह बात समझ जाता है, वो जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है और वहीं से सुधार की शुरुआत होती है। तो आखिरी सवाल ये बचता है, महारत चार्ट्स पर हासिल करनी है या खुद पर? क्योंकि एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक परफेक्ट माइंडसेट चाहिए।